ये हुआ कीमा पुलाव होम स्टाइल, नहीं होम स्टाइल नहीं, हवेली स्टाइल। और ये अकेले खाया भी नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे परात में डालिए, यारों दोस्तों को बुलाइए और बोले भैया एक काम करो, चले आओ आज कीमा पुलाव पार्टी। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। कम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेके हो जाइए तैयार। इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो जी कीमे का पुलाव बनाने के लिए आपको चाहिए कीमा। ये राजी कीमा। अगर आपको लग रहा है कि रणवीर इसके ऊपर तो हड्डियां हैं, तो मैं हमेशा कीमे के साथ थोड़ी बहुत बोन्स डाल देता हूँ। बोन से फ्लेवर बढ़ता है। कभी भी कीमे या कुछ बनाएं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत बोन्स उर्फ हड्डियां डाल दें। कीमे को कर लेते हैं पहले मैरिनेट। अब ये काम आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले भी कर सकते हैं, ओवरनाइट भी कर सकते हैं। इसमें जो दही है वो गोश्त को गलाने में मदद करेगी। अदरक लहसुन पेस्ट की वजह से गोश्त गलेगा। बाकी बहुत सिंपल है सर या मैम। अगर समय कम है और आप जल्दी में हैं तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, तो नींबू भी कीमे को गलाने में मदद करेगा। कीमे और कबाब की मिक्सिंग जो है ना वो होती तो हाथ से ही है बेस्ट। जो मर्जी कह लीजिए आप, हाथ मत कटवाइएगा, हड्डियाँ तीखी हो सकती हैं, हल्का हाथ रखिएगा। ये हो गया मामला मैरिनेड। अब इसको छोड़ते हैं साइड में और बाकी का काम शुरू करते हैं। तो इस डिश के ये 2 मेन मुद्दे आपके सामने पड़े हुए हैं, और ये जो 2 मेन मुद्दे हैं, ये मैरिनेट किया हुआ कीमा और सोक किए हुए चावल। ये चावल कम से कम 1.5 घंटे भिगोने हैं, 1.5 घंटे भिगोने, अभी भी देखिए भीगे हुए हैं। और कीमे को भी 1-1.5 घंटे मैरिनेट करना है। तो बेसिकली अगर लंच में बनाना है तो अपना 10 बजे के करीब या सुबह उठ के ये चावल भिगो दीजिए और ये मैरिनेट कर दीजिए। उसके बाद कटिंग चॉपिंग की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कटिंग चॉपिंग में कुछ नहीं है साहब, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। 1 किलो कीमे में 3 टमाटर और 3 बड़े प्याज या 4 मीडियम प्याज लेने हैं अपने को। ये लो जी, ये हो गया प्याज। अभी प्याज में कंजूसी नहीं करनी, बिकॉज आपको सिर्फ कीमा दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है क्या दिख रहा है, कीमा प्लस चावल। तो ये फ्लेवर जो हमने इस डिश में डालना है, ये कीमे और चावल दोनों को मिलने के बाद जो डिश बनेगी वो सोच के डालना है। तो सिर्फ 1 किलो कीमे के लिए रणवीर ने इतने सारे प्याज ले लिए मत सोचिए, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं आपको, और इस डिश में कुछ है नहीं। अभी ये लो जी, देखिए हमारे एक उस्ताद जी थे, वो जब भी तेल डालते उसमें थोड़ा घी डाल देते थे, और हम लोग उनसे पूछते रहते थे कि उस्ताद जी ये क्या है, आप बार बार घी डाल देते उसके अंदर, या तेल में बनाओ या घी में बनाओ। तो कुछ नहीं बोलते थे, कहते ऐसे ही बस हमारा मन करता है। इसका मकसद ये होता है, जब आप तेल में घी डालते हैं तो घी की मेल्टिंग से समझ में आ जाता है कि तेल का टेम्परेचर क्या है। पुराने उस्ताद कुछ भी बगैर सोचे समझे नहीं करते। दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च थोड़ी सी। देखिए घी से अंदाजा हो गया कि अंदर क्या हो रहा है। बड़े चालाक होते थे पुराने उस्ताद, चालाक। देखिए प्याज को लाइट ब्राउन करना है कम से कम, प्याज कच्चा नहीं रहना चाहिए, वही मोनोपोली है बस, समझे आप। देखिए कभी भी तहरी या पुलाव बनाए ना, तो आप ये समझ लें कि तड़का सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें। तड़का मतलब जो आप इस समय तेल के साथ कर रहे हैं, उसी तेल ने पूरा फ्लेवर कैरी फॉरवर्ड करना है। और अगर यहाँ पर कसर हो गई तो फिर वो जो फ्लेवर है वो चावल के कण कण में नहीं घुसेगा, राइट। सो तड़का इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बघार, छौंक बहुत इंपॉर्टेंट है तहरी और पुलाव के लिए। अब यहाँ पर मेरा मकसद है मैक्सिमम फ्लेवर डालना है इस तेल के अंदर, और वो तेल जो है वो बाद में हर जगह पहुँचेगा अपना फ्लेवर लेके, ठीक है। चलो जी, और जैसे ही कीमा डालेंगे, कीमा अपना पानी छोड़ेगा ना, प्लस दही है इसके अंदर, तो प्याज का पकना रुक जाएगा। फ्राई प्याज में ना एक दिक्कत होती है कि फ्राई प्याज जो है वो गुच्छे बना लेता है, लच्छे बना लेता है। इंग्लिश में कहते हैं क्लम्प अप हो जाता है एक साथ। ये देखिए
देख रहे हैं? तो उसको अलग करना बहुत ज़रूरी है। अभी कीमे को भुनने देते हैं जी और गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे। धनिया की डंडी मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट पूरी दुनिया में, जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं। ये लो जी। अगेन आपको सिर्फ कीमा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कीमा प्लस चावल, तो इसलिए क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। पुदीना, चलिए थोड़ा फ्राई प्याज मेरे को दिख रहा है तो डाल देता हूँ, ऑप्शनल है। अब ये जो शोरबा है, ये शोरबा बिल्कुल अच्छे से सीजन होना चाहिए, सेट होना चाहिए। ये मोनोपोली है। अगर ये शोरबे में गड़बड़ है तो फिर आपके पुलाव में गड़बड़ है, बिकॉज इसके अंदर अब और कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा सा केवड़ा गुलाब अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट अदरवाइज यहाँ पर सीजनिंग बिल्कुल पक्की कर लीजिए। दही की खटास आनी चाहिए, ऑब्वियसली नमक बराबर होना चाहिए। खटास थोड़ी कम होगी तो टमाटर से बैलेंस कर देंगे हम, लेकिन मसालों का बैलेंस, दही की खटास, नमक पड़ेगा। और ये लो जी, अदरक के लच्छे फॉर फ्रेशनेस। कुछ लोग क्या करते हैं, कोफ्ते बनाते हैं और इस कीमे के साथ कोफ्ते भी डाल देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने मटन के कोफ्ते बनाए, इसी कीमे के बॉल्स बनाए, उनको डीप फ्राई किया और डीप फ्राई करने के बाद वो भी वापस इस पानी में डाल देते हैं, ताकि आपके पुलाव में कीमा भी आए और कोफ्ते भी आए। तो कीमा कोफ्ता पुलाव कह देते हैं उसको। चावल पे आने से पहले एक बॉयल दिलवा लेते हैं। ठंडे पानी में नहीं डालेंगे चावल, क्योंकि ऑलरेडी चावल अच्छे से सोक हो रखा है। वेरी नाइस। जितना कीमा कायदे से, जितना कीमा उतने चावल। देखिए टमाटर लास्ट में डाल रहा हूं सिर्फ खटास के लिए। हल्का सा केवड़ा, बस 2 ड्रॉप बस, और 2 ड्रॉप गुलाब। सबसे पहले चूल्हा चेंज करता हूं। ये चूल्हा जो है बराबर से पकाएगा ना, नहीं तो आप नीचे तवा भी लगा सकते हैं। मोटा तवा होता है ना, वो भी लगा सकते हैं। पहले इसको एक बॉयल देना है और एक बार बॉयल आ जाए फिर सिम करना है। कभी भी पुलाव बनाएं या कोई भी चावल की चीज़ बनाएं तो एक बार उसको रोरिंग बॉयल दें, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रोरिंग बॉयल। और जब रोरिंग बॉयल आ जाए उसके बाद, ठीक है ना, उसको स्लो फिर धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दें। रोरिंग बॉयल से क्या होता है ना कि चावल की लेंथ अच्छी मिलती है। एकदम से चावल पॉपकॉर्न की तरह फूलता है, लंबा होता है। ये लो जी, आ गया रोरिंग बॉयल। अभी इसको गैस पे आराम से धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देना है। परफेक्ट। बाप रे बाप। देखिए क्या है ना, कीमा अगर आपने अच्छे से मैरिनेट किया हुआ है, 2-2.5 घंटे कीमे को दिए हुए हैं, तो आप उसको जब फ्राई प्याज के साथ भून रहे हैं ना शुरू में, तो 10 मिनट की भुनाई, 15 मिनट की भुनाई बहुत है, बाकी चावल के साथ पक जाएगा। लेकिन अगर आपने कीमा ज़्यादा समय तक मैरिनेट नहीं किया तो उसको पहले थोड़ा ज़्यादा भून लें, और भूनते समय पानी का छींटा मारते रहें ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। राइट, मतलब कीमे को 60-65% हमको पका लेना है चावल डालने से पहले। मुद्दे की बात ये है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप मटर डाल रहे हैं तो इसमें मटर आप तब डाल सकते हैं जब आप जैसे मैंने टमाटर डाला लास्ट में, धीरे धीरे पकते पकते मटर पक जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि चावल शुड बी ओवर सोक्ड। आमतौर पर हम कहते हैं 20 मिनट के लिए चावल सोक करो, बना लो, यहाँ पे वो नहीं। यहाँ पर चावल ज़्यादा सोक करना पड़ेगा, क्योंकि वो कीमे के फ्लेवर को बराबर से खींचेगा और चावल में एक नरमी रहनी चाहिए। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। आर यू रेडी? ये वो जादुई मोमेंट है, इसे कोई जादू बीट नहीं कर सकता। ये देखिए, नीचे जो पानी है उसको, एक्चुअली नीचे सिर्फ पानी नहीं है, पूरा टेस्ट है। हम लोग इसे कहते हैं वेट शिफ्टिंग। गैस करनी है बंद। इस समय इस पुलाव को खोल देना चाहिए, जिसका मतलब हल्का सा साइड से ऐसे अपने को
पुलाव को सांस लेने देना है ताकि नीचे का चावल थोड़ा सा ऊपर आ जाए और थोड़ा सांस लेने लग जाए हमारा पुलाव। अब इसको वापस से लगाया ढक्कन। पाँच मिनट के लिए छोड़ दिया। तो बेसिकली क्या है, 5 मिनट को ऐसे छोड़ना है। 5 मिनट ऐसे छोड़ेंगे तो ये जो चावल की कुकिंग थोड़ी इवन हो जाएगी, नीचे का चावल ऊपर आ गया है वो सब हो जाएगा। उसके बाद 5 मिनट फिर इसको ढक्कन खोल के छोड़ देंगे। चावल को पकाते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि चावल को अगर आप गरम गरम हैंडल करेंगे बिल्कुल चूल्हे से उतार के, तो दुनिया का अच्छे से अच्छा चावल भी टूटेगा। चावल को वक्त देना पड़ता है, थोड़ा तसल्ली से। चावल एक बार अपनी शेप पकड़ लेता है ना हल्का सा ठंडा होके, तो फिर उसके बाद आप थोड़ा लिबर्टी ले सकते हैं चावल के साथ। ठीक है जी, दैट इज़ डन। एक चटनी बना लेता हूँ तब तक, थोड़ा अपना भी टाइम पास हो जाएगा। आप एक नई चटनी या आप एक रायता जो मर्जी कह लें, मिर्च और लहसुन की चटनी बनाते हैं। ठीक है, इसमें कायदे से क्या है, सोक्ड कश्मीरी मिर्च होनी चाहिए, लेकिन मेरा सोक्ड नहीं है तो अपन ये वाली लाल मिर्च यूज़ करते हैं। डन। 5 मिनट खत्म, ढक्कन खोला। देखिए उस चावल में और इस चावल में ऑलरेडी फर्क आ गया। देखिए ये फंडा जिसने समझ लिया उसकी लाइफ जो है 50% आसान हो गई। अब चाहे तो इसको आधा ढक के छोड़ दें, चाहे पूरा ढक्कन हटा दें और वापस चटनी पे आएँ। देखिए कायदे से तो ये पुलाव जो है ये लाल मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ ही खाया जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा लाइफ को सिंप्लीफाई कर दिया है। नमक सिंप्लीफाई किया है, कॉम्प्लिकेट किया है मुझे नहीं पता, बट थोड़ा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वर्जन दे दिया आपको चटनी और रायते के बीच में, जो कि पुलाव के साथ जाता है। क्योंकि वो हार्ड चटनी जो है ना पुलाव के साथ कई बार एक्वायर्ड टेस्ट हो जाती है, और दूसरा हमको आजकल चम्मच से खाने की आदत है। जो हार्ड चटनियाँ होती हैं वो तब मज़ा आता है जब पुलाव आप हाथ से खा रहे हो, है ना। तो अगर हाथ से पुलाव खाना है तो वही वाली हार्ड वाली चटनी ले लीजिएगा, अगर चम्मच से पुलाव खाना है तो दही मिला लीजिएगा। चलो सब खुश, लखनऊ वाले भी खुश जो ये बोल रहे होंगे रणवीर तूने दही मिला दी, और चम्मच से खाने वाले भी खुश। देखिए ये तो हो गया आपका हाई फाई प्रेजेंटेशन। अभी घरों में क्या होता है, ये ऐसे सर्व होता है बिकॉज कीमा रह जाता है नीचे, राइट। तो इसके लिए जो घर के बड़े होते हैं वो सबसे पहले एक काम करते हैं, वो करते हैं 1 2 3। ये है तरीका ये कीमा पुलाव खाने का, हल्का सा लाइट माड़ा मोटा। इसका मज़ा इसी कॉम्बिनेशन में साहब। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना तो फिर जैसी शक्ल मेरी बन रही है खुशी से भरपूर, वैसी आपकी नहीं बनेगी। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। पूरा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ले लेते, थोड़ा सा।